पुराने समय की बात है। श्रावस्ती नगर में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया, तभी उसके माता पिता उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। उनके माता पिता एक योग्य वर की तलाश करने लगे। अंततः उसे एक योग्य वर मिल गया और उसका विवाह भी हो गया। गौतमी अत्यंत गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई। गौतमी बहुत प्रसन्न थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद गौतमी एक हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पुत्र को जन्म दिया। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। जब गौतमी का शिशु कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ, तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय पुत्र को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। गौतमी से कहा, इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। गांव से कुछ दूर एक जंगल में उसका आश्रम है, वो वहीं रहते हैं। उनके पास हर चीज की दवा है। तभी गौतमी भूखे प्यासे अपने मृत पुत्र को गोद में लिए उस आश्रम की ओर चल पड़े। सूर्यास्त के पहले ही वह आश्रम पहुंच गई और भगवान बुद्ध को अभिवादन करके बोली, भगवान, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, उस घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगी। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए भगवान, बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी की ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से अपने घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यो बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। यो सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गौतम बोली, तो मैं आपके घर से सरसों नोड़ लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, उसे वही जवाब मिला। इस तरह वो तीसरे, चौथे, पांचवें, कुल मिलाकर गांव के लगभग सभी घर गए, लेकिन उनका एक ही जवाब था। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वो शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर भगवान बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी बोली, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मरने को तैयार है और जो इस तरह से जीता है, अगर मुझे आज मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे मरना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ वही अपना जीवन जी सकता है। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब आप किसी प्रियजन की मौत होने वाली हो तो आप कहेंगे उसका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो शुभ माना जाता है, मगर मैं उसे मरते मरते नहीं देखना चाहता। मौत कोई दर्शन नहीं है, वो एक हकीकत है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। मगर फिलहाल हम जीवन को इस रूप में ढक देते हैं मानो मौत का अस्तित्व ही नहीं है। इतना सुनने के बाद गौतमी की मानसिक स्थिति ठीक होने लगी। तभी गौतमी भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, आप मुझे मौत के विषय में और कुछ बताइए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए शमशान भूमि में थोड़ा समय बिताना चाहिए।
आपको शवों का दाह संस्कार देखना चाहिए। मैंने बचपन के दिनों में बहुत सालों तक मैं शमशान में बैठकर लोगों की मदद करता रहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मौत के बाद क्या होता है। मगर मैंने देखा शवों के जलने के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता था। मैं शरीर से कुछ निकलते हुए देखना चाहता था, क्योंकि लोग भूत प्रेतों के बारे में चर्चा करते थे। मैं देखना चाहता था कि क्या वो पेड़ों पर या यहाँ वहाँ लटकते रहते हैं। मैं एक के बाद दूसरे दिन वहाँ जाकर बैठता रहा और दिन रात शमशान जाकर बैठा। लोग आते थे, शवों को आग लगाकर वहाँ 1-1.5 घंटे बैठते थे और उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। वे रोते थे, आंसू बहाते थे, फिर उनके आंसू खत्म हो जाते थे। उन्हें घर जाकर बाकी चीज़ें करनी होती थी तो वे चले जाते थे। फिर सिर्फ मैं वहाँ बैठकर देखता रहता था। इस प्रकार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मौत की दवा सिर्फ और सिर्फ निर्भय होकर जीना है, जन्म और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, येषु धम्मो सनातनः।